एक बात बताइए, आजम खान साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो वोटर्स को ही निकलने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने ये चुनाव लड़ा, वो बार बार ये आरोप लगाते रहे। अब ये आरोप तो नहीं लगाते कि ईवीएम ने धोखा दिया। अगर मैनपुरी हार जाते तो कहते ईवीएम ने धोखा दिया। इनके पास आरोप हारने के बाद ऐसे कि वो अब हार गए, यहां ईवीएम को दोष नहीं दिए। अगर हार जाते तो श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे हम तो जीत रहे थे और बैलेट पेपर में हम जीत गए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे सरकारी कर्मचारियों को एक झूठा वादा कर दिए कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कुछ हमारे कर्मचारी भी उस समय उनको लगा होगा शायद ये आएंगे तो लागू कर देंगे, लेकिन जो संभव नहीं था वह वादा करके आए। लेकिन प्रदेश की जनता, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, अगड़ी जाति का हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी में अपना सुरक्षित भविष्य देखा। इसलिए सारी साजिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 271 विधायक जिता करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार बना करके हमको देने का काम किया। केशव जी, अभी आपसे पहले भी कुछ सत्र हुए तो प्रयागराज के तमाम विधायक भी थे, उनमें से कई विधायक कह रहे थे, आपका जिक्र किया उन्होंने, हिंदू हृदय सम्राट से के नाम से भी आपको संबोधित किया। राम मंदिर आंदोलन में आपकी भूमिका, आपका काम सब जानते हैं। ठीक है, अयोध्या तो हो गया, आपने मथुरा की बात भी की थी, एक ट्वीट मुझे आपका याद है, तो मथुरा और काशी के बारे में क्या कहना आपका? अयोध्या हुई हमारी जी, मैंने जो ट्वीट किया था, अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा के विकास की तैयारी। अगर कन्हैया जी की जन्मभूमि को लेकर के सवाल कोई उठाता है तो मैं तो व्यक्तिगत तौर से तो चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जैसे अयोध्या में हो रहा है वैसा होना चाहिए, लेकिन वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। माननीय न्यायालय जो फैसला करेगा, जैसे हमने श्री राम जन्मभूमि के मामले में प्रतीक्षा किया, जैसे बाबा विश्वनाथ जी के धाम में जो ज्ञान व्यापी का परिसर है उसके लिए माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के भी माननीय न्यायालय के आदेश की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जहां हमारे आराध्य देव का स्थान है वहां पर भव्य मंदिर होना चाहिए। तो ये आप चाहते हैं या आपको लगता है हो जाएगा? नहीं, देखिए, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें न तो मैं सरकार के नाते बोल सकता हूं न पार्टी के नाते बोल सकता हूं। मैं माननीय न्यायालय के फैसला पहला एक रास्ता होता है, दूसरा आपस में बातचीत करके अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि इन स्थानों के प्रति हिंदू समाज की बहुत श्रद्धा है और यह स्थान इन्हें देना चाहिए, अगर वो अपनी तरफ से प्रस्ताव देते हैं, एक वो रास्ता होता है बातचीत का। अन्यथा न्यायालय का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय है। केशव जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उस दौर में भी संभाला जब 17 में इतना जबरदस्त बहुमत लेकर आप सत्ता में आए। संगठन में आपने काम किया, जमीनी स्तर से लेकर अध्यक्ष पद तक और तमाम पदों पर आप रहे। लेकिन ये बताइए कि ये जो अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश में पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं मुसलमानों को जोड़ने के लिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि आप लोगों का के साथ जो बड़ा वर्ग जुड़ा है वो उससे नाराज हो सकता है? इस बात का डर नहीं आप लोगों? नहीं नहीं नहीं, देखिए, हमारे साथ जो जुड़ा है वह भी जानता है, जो नहीं जुड़ा है वह भी जानता है। शायद यह उसके मन में होगा कि हम उसके पास जाएं, तो हम उसके पास जाएं। जो नहीं जुड़ा वो तो बुलडोजर से डर रहा है, आपके बुलडोजर? नहीं नहीं, बुलडोजर तो अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ चल रहा है। ये तो श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो कहने कि बुलडोजर चल रहा है। अरे किसी शरीफ आदमी के किसी बिल्डिंग को कोई गिराया हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, कोई हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। पूरा समाज उसका समर्थन कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं, मैं तो प्रयागराज में आप बैठे हैं, जहां जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनके आतंक से पूरा सिविल लाइन से पूरा प्रयागराज थर्राता था जी। 50-50 गाड़ियां, दोनों तरफ से राइफल की नोकें निकली हुई, क्या निकल के जा रहा, आदमी सहम जाता था कि कैसे प्रयाग में रहें कि छोड़ करके चले जाएं, उत्तर प्रदेश में रहें कि छोड़ करके चले जाएं। यह सब श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय हुआ जी। तो अब आपको लगता है कि स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, बदल रही हैं? बदल चुकी हैं और बदल रही हैं। जितना बाकी है बदलना वह भी बदलेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि अपराधी को डर लगना चाहिए, जनता को डर नहीं लगना चाहिए जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।